तो सबसे पहले फ्रेंड्स बर्तन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तभी जाके अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि खाना बनाना है पूजा का, तो जब तक बर्तन साफ़ नहीं होगा, किचन साफ़ नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए ये सारा पहले किचन बर्तन क्लीन करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्चना। तो आज है जीतिया के नहाए खाए, और सुबह का टाइम तो निकल गया फ्रेंड्स, और अब आ गया है शाम का टाइम। और शाम के टाइम में मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में शेयर की थी कि हमारे घर पे 5 तरह की सब्ज़ी बनती है। तो मैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स 5 तरह की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, एक ही सब्ज़ी में 5 तरह की सब्ज़ी को मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में वो 3 बजे सुबह में सब देना रहता है, और 5 तरह का सब्ज़ी मेरे से बन भी नहीं पाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी कौन कौन सा है, कौन कौन सा सब्ज़ी है बाबू? इधर तरोई है, ये नेनुआ है, ये बोड़ो है, इधर ये एक लौकी है, और इधर आलू है और एक टमाटर है। तो फ्रेंड्स आप लोग कौन कौन सी सब्ज़ी का क्या नाम है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग सब्जियों के नाम से बुलाया जाता है। तो हमारे इधर तो इसको नेनुआ भी बोलते हैं, घेवड़ा भी बोलते हैं, इसको तरोई भी बोलते हैं, सितपुतिया भी बोलते हैं, और ये तो फिलहाल लौकी तो है ही, लेकिन इसको कहीं और कुछ भी बोला जाता है। और ये है टमाटर, और ये है बोड़ा, जो कि हमारे इधर इसको बोड़ा बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं। और आप लोग इसको क्या बोलते होगे ये आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये 5 तरह की जो सब्ज़ी है ना, इसको हम एक में मिक्स करके काटेंगे और फिर बनाएंगे। बाकी का जो हम खाना बनाएंगे वो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे बाबू जो बेटे हैं वो हमारी मदद के लिए बैठे हुए हैं, और देखिए सब्ज़ी काट रहे हैं। तो बाबू सब्ज़ी अच्छे से काट पा रही है? हाँ, कट रही है, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये अक्सर हमारे किचन में हेल्प कर देते हैं। और किचन क्या कहूँ फ्रेंड्स, सारे घर का जो भी काम होता है वो बहुत अच्छे से कर देते हैं, हमारी हेल्प ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले हम सब्जी को कट कर लेते हैं। सारा सब्जी कट गया? हाँ बेटा। हाँ, कर लो। तो ला दो, जो सब्जी काटे हैं उसको यहाँ किचन में ला के खड़ा रख दो। थक गया इतनी जल्दी? जल्दी साफ कर लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किचन हमारा यहाँ पे साफ़ हो गया है, और यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए हम ले आए हैं। और ये रही हमारी 5 तरह की सब्ज़ी, और ये हमारा सारा साफ़ हो गया है। ये बर्तन धुलकर सब हम हटा दिए हैं, ये देखिए सारा। अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल बैठा लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी 5 तरह की सब्ज़ी बनानी है, उसके बाद से पूड़ी बनानी है, एक तरफा रोटी बनानी है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं फिर सारे खाने बना के और आप लोगों से फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ हमारा पूजा का सारा खाना बन गया है, जो सुबह में हमें 3 बजे सुबह में देना रहता है। तो ये हमारा चावल है, ये दाल है, ये एक में जो 5 तरह की सब्ज़ी हम कट किए थे वो वाली सब्ज़ी है, ये तरोई वाली सब्ज़ी है, ये पूड़ी है, और ये एक तरफा रोटी है। ये देखिए एक तरफा रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक तरफा रोटी है। और ये यही दिया जाता है, यहाँ देने वाला रोटी जो होता है वो दोनों तरफ से नहीं सेका जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा सारा खाना बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम सुबह 3 बजे देंगे। तो यहाँ पे 3 बजे सुबह में हम उठ गए थे, और 3 बजे सुबह उठने के बाद हम अपने हस्बैंड जी को लेके छत पे चले आए थे, क्योंकि ये खाना जो दिया जाता है ना वो छत पे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे 8 जगह पे ये कागज़ रख रही थी, क्योंकि यहाँ पे नेनुआ और तरोई का पत्ता जो है ना फ्रेंड्स नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से मैं पेपर पे या कागज़ पे ही रख देती हूँ। तो बस यही सारे खाने लेके मैं छत पे चली आई थी, और देखिए एक लाइन से सारे भगवान को मैं गिन गिन के रख रही थी कि कितने भगवान हैं और कितने देवता पितर हैं, क्योंकि सबको मिलाकर हमको खाना देना रहता है। तो इसकी वजह से हम सबको मिला के देखिए यहाँ पे गिन कर रख रहे थे कि कहीं मेरे से भूल चूक ना हो जाए। वैसे भी भूल चूक इंसान है, तो फ्रेंड्स भूल चूक तो हो ही जाना है। तो बस सारा पूजा करने के बाद, खाना देने के बाद अंत में माफ़ी मांग लेते हैं कि जो भी मेरे से गलती सलती हुई हो प्लीज़ आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो कोई बड़ी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ और इंसानों से ही गलती होती है। तो इसकी वजह से तो यहाँ पे देखिए मैं सारा खाना रख रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे पूड़ी रखा जाता है, उसके बाद से जो मैंने आपको एक तरफा रोटी दिखाया था वो एक तरफा रोटी रखी जाती है, उसके बाद से इसके ऊपर जो चावल दाल था वो रखा जाता है, सब्जी रखी जाती है, और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे जो दही चूड़ा होता है ना वो दही चूड़ा रखा जाता है। तो देखिए
मैं यहाँ पे शाम को आपको इसलिए दही चूड़ा नहीं दिखाई थी क्योंकि एक साथ मिक्स करके उसको नहीं रख सकते हैं, तो मैं दही चूड़ा यहाँ पे सुबह में मिक्स की थी और सुबह में लेके चली आई थी। और अभी सुबह का 3 बज रहा है, 3 से 4 के बीच में ही ये खाना दिया जाता है क्योंकि फिर बाद में सुबह हो जाती है तो फिर देने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही थी। तो ये खाना किन किन लोग, कौन कौन से लोग अपने भी देवता पितर को आप लोग देते हो, चिलो सियारों को देते हो, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरे यहाँ तो दिया जाता है और घर पे भी सब लोग मेरे यही देते हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ, जैसे भी जो भी मेरे घर का नियम होता है ना, मैं वही करती हूँ। जो हमारे घर पे सब लोग करते हैं मैं वही करती हूँ, उनसे हट के कोई भी नियम मैं नहीं करती हूँ। और मैं ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो घर पे माँ है वो बता देती हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर एक बार पूछ लेती हूँ तो फिर मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर बार मैं वही काम करने लगती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले, और हम अकेले हैं फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से फिर सारा खाना जो होता है ना वो मैं समय से बना लेती हूँ, किसी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। और इसी वजह से देखिए यहाँ पे सारा खाना मैं धीरे धीरे सबको दे रही हूँ, ताकि, और मन में माफ़ी भी मांग रही हूँ कि कोई चीज़ मेरे से भूल चूक ना हो। अगर भूल चूक हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और बच्चों लोग को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि हर एक माँ की यही दुआ होती है। और वो जब भी पूजा पाठ करती है तो अपने बच्चों के लिए ही दुआ मांगती है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, अपने घर परिवार के लिए मांगती है कि उसका घर परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे। तो सच में फ्रेंड्स, हर औरतों की, हर माँओं की यही विशेष होती है कि वो अपने घर परिवार को सुखी देखना चाहती हैं। तो बस इसीलिए तो ये देखिए यहाँ पे एक एक करके हम सारा चीज़ को दे रहे थे। और सबसे लास्ट में जो होता है ना वो दही चूड़ा दिया जाता है, क्योंकि सारे खाने एक साथ देने के बाद ही लास्ट में दही चूड़ा परोसना रहता है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ दे दिए थे हम, पूरी, एक तरफा रोटी, दाल चावल, 5 तरह की सब्जी, नेनुआ तरोई की सब्जी जो कि सरसों वाली बनती है हमारे इधर। और लहसुन प्याज नहीं पड़ता है आज की सब्ज़ी में, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, बिना लहसुन प्याज के ये सारी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए सारे सब्जियों को हम परोस दिए हैं और अंत में हमारा आ गया है दही चूड़ा। और यहाँ पे मैं सोची कि थोड़ा सा हाथ धुल लूँ क्योंकि सब्ज़ी का हाथ था इसकी वजह से, तो यहाँ पे मैं हाथ धुल के और लास्ट में दही चूड़ा देने लगी सबको, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। खाना देने के बाद ये सबसे ज़रूरी होता है देना। तो बस इसके लिए मैं ये नहीं भूलती हूँ। और हर चीज़ तो मैं फ्रेंड्स नहीं भूलती हूँ, मुझे इतने सालों से याद रहे आगे, ये मतलब समझ में आ गया है मुझे कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के करती हूँ और बहुत आराम से करती हूँ। मुझे जल्दी नहीं पड़ी रहती है कि किसी भी काम में मैं बहुत जल्दी करूँ। मैं हर काम को बहुत सोच समझ के करती हूँ, चाहे वो देर से ही हो, लेकिन सोच समझ के करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हो गया है। और अब लास्ट में था सारे जितने भी थे, चिलो सियारो, चितबंधन भगवान, विष्णु भगवान, देवता पितर और मेरे जो पुरखे बुजुर्ग थे लोग, देवता पितर जितने भी थे मेरे पुरखे पुरनिया लोग, उनको भी मैं खाना देती हूँ। तो बस उन सब से यही कह रही थी कि ये भगवान कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये जो खाना है मेरा वो आप लोग अच्छे से स्वीकार कर लीजिए, और जो भी व्रत है हमारा वो अच्छे पार लगा दीजिए। और मेरे बच्चों को सलामत रखिए, मेरे घर परिवार को सलामत रखिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को आप अच्छे से सलामत रखिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ खाना दे ली थी और लास्ट में मैं सबका हाथ जोड़ के सबसे प्रणाम कर ली थी, मत्था टेक के। तो बस यही लास्ट का था जो मेरा हमारा, कि लास्ट में हम यहाँ से मत्था टेक के प्रणाम कर लिए थे। और किन किन लोगों के यहाँ ये विधि होती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।